ये नबी के मेहमान हैं। एक आदमी को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो अल्लाह की दावत तो रोज़ाना करता है, मेरी दावत भी कभी कर दिया कर। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपकी दावत कैसे करूं? फरमाया जब तेरा दिल चाहे मेरी दावत करे। तैबाद में किसी मदरसे में, अपने इलाके के किसी मदरसे के तालिब इल्मों के लिए ना देख पकवा, अपने घर से 4 रोटियां सालन का प्याला ले जा, कुरान पढ़ने वाला परदेसी खाएगा, तुझे मैं मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। उलमा इकराम, अल्लाह ने जितना दिया खुदा पर शाकिर रहना, अल्लाह पे शुक्र करना। ये तो क़यामत के दिन पता लगेगा जब ऐलान होगा मेरे कुरान वाले कहाँ हैं। फरिश्ते कहेंगे इलाही आदम से लेकर नस्ल इंसानी से लेकर अल्लाह यहाँ तक सारे इंसान खड़े हैं, कौन तेरे कुरान वाले? अल्लाह उनकी कोई निशानियाँ, या अल्लाह माथे पे मोहर है, हाथ पे मोहर है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों फैल जाओ पूरे मैदान महशर में, या अल्लाह तेरे कुरान वाले कौन? फरमाया हर मेरे बंदे बंदी के जाके मुंह को सूंघने लग जाओ, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है वो मेरे कुरान वाले हैं। फरिश्ते पकड़ पकड़ के लाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इन्हें सामने क्यों खड़ा किया? इन्हें अर्श के साए के नीचे खड़ा करो। अल्लाह अकबर। नबी मेरे अजीजों खड़े, वली गौस को तवब डालों के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे पता है मैंने तुम्हें आज अर्श के साए के नीचे बगैर हिसाब के क्यों खड़ा किया? दुनिया में तुम्हें रोटी पाट जमात कहा करते थे, कोई मोटी गर्दनों वाला कहा करता था, कोई कहता था इनको दे के हराम करना, इनको खिला के तो किसी कुत्ते को खिला दो। तू हंस के मुस्कुराता था, मैं सारी चीजें बर्दाश्त करता था। मैंने कहा क़यामत का दिन आएगा जब मैं कहूँगा लिमनिल मुल्कुल यौम, फिर मैं तुम्हारा फैसला करूँगा, फिर मैं तुम्हारा म्यार बताऊँगा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अलहाज के सवाल लूँगा, हिसाब लूँगा, लेकिन मेरी किबरियाई की कसम है तुम मेरे दिल के खादिम बने, मैं तुम्हें हसास आके जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करूँगा। बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। अब ये जितने बच्चे कुरान के हाफिज बने, जितने बच्चे कुरान के हाफिज बने, मेरे अजीज़ों हर एक का बाप तो हाफिज नहीं होगा, किसी का रेडी वाला, किसी का मजदूरी वाला, किसी का दुकान वाला, लेकिन क़यामत का दिन होगा वो नूर के मिंबरों पर ऊंचे जन्नत के अंदर बैठे होंगे। जब वहाँ से जन्नत के खादिम गुजरेंगे, इधर आइए ना भाई, इधर आना। हाँ जी हाँ, पानी चाहिए, चाय, क्या मांगते? कुछ नहीं। क्या चाहिए? कहा दुनिया में मेरे 4 बेटे थे, वो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? कहेंगे वो हाफिज अरशद, अब्दुल शकूर, अल्लाह बरादरान, वो मौलाना, वो नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वो कहेंगे मिलना चाहते हैं? कहाँ मिलना चाहता हूँ, मैं तो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, मैं तो स्कूल का टीचर था, वो कुरान का हाफिज, उसे मैं ऊपर होना चाहिए, कहाँ है? फरिश्ते कहेंगे वो नीचे है। ओहो, मैं अनपढ़, ना स्कूल पढ़ा, ना मदरसा पढ़ा, ना काल अल्लाह ताला, ना काल रसूल, वो नीचे, मैं ऊपर। वो कहेंगे मिलना चाहते हो? हाँ अल्लाह के पास, या अल्लाह अपने बच्चों से मिलना चाहता है। अल्लाह कहेंगे फिर क्या करें? उसको नीचे नहीं लेके जाना, उसके बच्चों को ऊपर लेके आओ। उसे नहीं नीचे लेके आना जिसे तहमत बांधनी नहीं आती थी, जिसके ज़ारबन पर गिरा लग जाती थी, खोलनी नहीं आती थी, उसे ना नीचे लेके आओ। जो शेखुल हदीस था, जो दुनिया के अंदर पीरे, उसको ऊपर लेके जाओ। जब वो अपने बाप से जाके मिलेगा ना, अल्लाह अकबर, कहाँ हो? कहेगा वो नीचे दर्जे में, तुम कहाँ? हम यहाँ। या अल्लाह, जी जी। या अल्लाह मेरे तो अनपढ़ था, या अल्लाह मुझे तो खोल के भी पढ़ना नहीं आता था, ऊंचा तो इसे होना चाहिए था। अल्लाह फरमाएंगे हाफ़िज़ कुरान इधर आ, तेरी उम्र क्या थी जब तेरा बाप मरा था? 20 साल की उम्र। तू कब फौत हुआ? 50 साल की। मैं क्यों इसके मकाम को ऊंचा ना करता? जब तू रमज़ानुल मुबारक में तरावी में 30 साल मुसलसल इसके मरने के बाद पढ़ता था यासीन वल कुरानिल हकीम, जब पढ़ता था अर्रहमान वल्लमल कुरान, तुझे पता है तो कुरान मुसल्ले पे सुनाता था। जब तक तरावी पढ़ता था मैं तेरे बाप के दर्जे बुलंद करता रहता था। अल्लाह, जितने तूने जुमे पढ़ा है, अल्लाह अकबर, तो कहता था मेरे नबी ने फरमाया मैं ठक करके दर्जा बुलंद करता था। अल्लाह अकबर। तेने अपने बाप को 30 साल के बाद, पता है अब्दुल शकूर साहब, जब ख़त्म कुरान था तो तूने हाथ उठा कर कहा था अल्लाहुम्मा, तूने हाथ उठा कर कहा अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, मैंने कहा कर दिया। अल्लाहुम्मा रहमनी फिल कुरानिल अज़ीम, मैंने कर दिया बिल कुरानिल अज़ीम,
वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। क्या मैंने तुझे मिंबर का वारिस नहीं बनाया? क्या मैंने तुझे मुसल्ले का वारिस नहीं बनाया? अल्लाह मैंने बना तो दिया। अल्लाह अकबर। फिर अब्दुल हन्नान आया था और उसने आके कहा था खुदा भला करे अजीजुर रहमान साहब का, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए, जो गुलशन सजा के चला गया। जब तू यूं करके रोया था तेरी आंख की पलक का बाल गीला हुआ था। अल्लाह अकबर। रो तू यहाँ रहा था, जन्नत का दरवाजा मैं उसकी कब्र में खोल रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ पहुँचाया। हम खड़े देखते रह गए, काम करने वाले काम करके चले गए। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह 6 साल की उम्र है, वाली साहब उंगली पकड़कर अड्डा भेल लेके आए इंडिया के अंदर। जब घर से लेके निकले ना, माँ ने हाथ पकड़े करो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कुरान का हाफिज बनाने। माँ कहने लगी रहम कर, न चोला न मंजा न बिस्तरा, अभी तो ना इसे पकाना आता, ना शलवार उतारनी, ना बांधनी आती है, पेशाब पकाना धोना नहीं आता, 2 साल ठहर जे। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद फरमाते हैं पता है मेरे बाप ने मेरी माँ को क्या कहा था? आज बच्चे की जुदाइयाँ बर्दाश्त कर ले, जिस दिन ये कुरान का हाफिज बन गया, जिंदा रहे तो आसमान से नूर उतरता देखेंगे, मर गए उधर ये वन्नास पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कुरान का आखिरी सबक सुनाएगा, अल्लाह हमारी कब्रों में नूर की बारिश करेगा। जब मैं अपने बच्चे को लेकर अड्डा भेल में आया, हालत खस्ता, दीवारें कच्ची, फर्श कच्चा, बैठने के लिए चटाई कोई नहीं। किस लिए लाए हो? मैंने कहा जी बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना है। उस्ताद ने क्या कहा? मैंने कहा मियाँ जी रोटी रोटी कोई नहीं, यहाँ पढ़ाई होगी, खाने की अपनी जिम्मेदारी। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मेरे बाप ने मेरे बालों पर हाथ रख के हम यहाँ चूमा। कहने लगा रोटी खिलाने नहीं आया, वो तो घर में बड़ी थी, मैं तो खुदा का कुरान पढ़ाने के लिए आया। कब फिर उसकी गारंटी है? ख्वाजा साहब कहते कलेजा तो मुंह को आया जब मेरे बाप ने मुझे छोड़ा। अल्लाह अकबर। क्या सोचता होगा, रोटी कहाँ से खाएगा, सालन कहाँ से? मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, बुए के पीछे खड़ा होकर देखने लग गया कि मैं भी 2 मिनट रोया, फिर मैं खुदा का कुरान खोल के बैठ गया। 11 बजे छुट्टी हुई। अल्लाह अकबर। जिलतुलबा इकराम की मदरसे से रोटी लगी थी, वो रोटी खा रहे थे, मैं टुकर टुकर उन्हें देख रहा था। किसी ने मुझे सुला नहीं मारी, बच्चा ही तो था। कहने लगे मैं मदरसे के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, इधर देखो अब्बा नहीं, इधर देखो अम्मा कोई नहीं। पेट में चूहे दौड़े, भागो। सामने से मेरे रोने की आवाज सामने वाले मकान में गई। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और मुझे सीने से लगा के ऐसे प्यार किया जैसे अम्मी प्यार करती थी। कहा चुप कर जा। मैंने कहा कैसे करूं, का भूख लग रही है। कहा उस माँ ने मुझे छोड़ा, यूं करके आसमान की तरफ हाथ उठा, मौला शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई। ख्वाजा साहब कहते मैंने कहा अम्मा दुआ कबूल की हुई? का घरों में मजदूरी करती हूँ, अल्लाह अकबर, काम काज करती हूँ, 2 रोटियों का आटा मिल जाता है, 2 पका के बैठती हूँ, शोहर कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। शोहर कब्रिस्तान पहुँच गया, औलाद कोई नहीं, 1 रोटी खाती हूँ, 1 पड़ी रहती है, मेरे रोटी खाने को दिल नहीं करता। और तू भी खुदा का शुक्र कर, अल्लाह अकबर, मुझे बेटा मिल गया, तुझे रोटी पकाने वाली मिल गई। बेटे आज के बाद तूने रोटी की फिक्र नहीं करनी, कुरान तू पढ़, छुट्टी के वक्त दरवाजे पे रोटी मैं लेके आ जाया करूँगी। अल्लाह। ख्वाजा साहब कहते हैं जब तक कुरान पढ़ता रहा वो माँ रोटी लेके लाती रही। जिस दिन मेरा कुरान पाक का आखिरी सबक ख़त्म हुआ, मैं दौड़ा, उस्ताद कहने लगे जा जा रोटी पकाने वाली को खुशखबरी दे के आ। कहने लगे मैं दौड़ा, जाके मैंने वो दरवाज़ा देखा, 4 आदमी खड़े थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा तुझे नहीं पता, जो रोटियां पका के तुझे दिया करती थी थोड़ी देर पहले उसका इंतकाल हो गया है। पूछा करो मदरसे में जाकर। मैं मुजफ्फरगढ़ के एक इलाके में पिछले साल मेरा अजीज़ो ख़त्म कुरान पे गया। कितनी सहूलतें यहाँ पे। थोड़ी सी बात कर लो, इजाज़त भाई, तंग तो नहीं पड़े, थोड़ी सी बात कर लो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो 1 मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। वाली साहब कहने लगे दुआ कर दो। टूटी चरपाई में, डर भी रहा था टूट ना जाए, दूध मैंने यूँ करके पिया। मैंने यूँ मुड़ के देखा, धुआं सा उड़ा। 8-10 बच्चे, वो पराली हमारे यहाँ बोलते हैं भूसा,
वो आग में डाल रहे हैं, फूके मारे रोटी। मैंने कहा मौलवी साहब बोर्ची का जी हमारे पास गुंजाइश कोई नहीं बोर्ची रखने की, ये खुद ही आटा गूंदते खुद रोटी। फिर मैं दूध पीने लगा, थोड़ी देर में आवाज़ आए, मैंने कहा क्या हुआ? अल्लाह 8 या 9 साल, यकीन कीजिएगा कसम मैं नहीं उठाता, 8 या 9 साल उम्र होगी। उस बच्चे ने यूँ करके रोटी लंबी सारी हथेली तक बाजू तक कलाई तक पकाई, यूं तवे पे डालने लगा, रोटी पीछे हो गई, हाथ तवे के ऊपर चला गया, इतना बड़ा आबला पड़ गया, फूके मार, यूँ थूक लगा रहा था। कहाँ थी मदरसे में बरनौल, यूँ फूके मार रहा था। मैंने कहा मुफ्ती साहब क़यामत के दिन अल्लाह तेरे मेरे करतूतों को देखेगा, इस बच्चे के हाथ का छाला देखेगा और कहेगा जब तुझे मैंने माँ की गोद से पैदा किया उस वक़्त तो तुझे तेरे हाथ पे छाला नहीं था, ये छाला तेरे पे कहाँ से आ गया? जब ये बच्चा रो के कहता अल्लाह तेरा कुरान पढ़ने आया था, अम्मी अब्बू छोड़ के आया था, खुद रोटी पकानी पड़ती थी, अल्लाह अकबर, रोटी पकाते पकाते रोटी परे फिसल गई, ये हाथ मेरा तवे पे गया, छाला पड़ गया। रब्बे काबा की कसम, ये पगड़ी सर पर के ऊपर है, जिम्मेदारी सरस कर रहा हूँ, कुरान अलवारियों पढ़ा हुआ, मुझे उम्मीद है खुदा क़यामत के दिन तेरे मेरे अमलों से फैसला करेगा। अल्लाह उस बच्चे के खानदान की उंगली के छाले पर मग़फ़िरत फरमाएगा। जरूरी नहीं है कि ज़कात देंगे तभी बच्चों के कपड़े बनाएंगे। सर्दी का मौसम शुरू हुआ, लाइनी बच्चों के कपड़े एक इजाफी उसी तरह का खरीद लेते, लाके मौलवी अब्दुल शकूर साहब को देते, ये ऐसे लवारिस को दे दे जिसके माँ बाप कोई नहीं। अल्लाह की कसम जब वो कपड़े पहनता दूसरे तालिब इल्म कहते बड़ा अच्छा लग रहा है, देने वाले को भी अल्लाह आसमान के फरिश्तों में कहता बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है।